क्या नाम है आपका? मेरा मुनीम खान। मुनीम खान जी। अच्छा, तो हम लोग तो दिल्ली से आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट करने। जी। तो देख रहे थे कि यहाँ बसंत सोरेन के अलावा और पोस्टर ही नहीं कहीं दिख रहा है। बस यहाँ वन साइडेड मान के चलिए, बसंत सोरेन जी वन साइडेड मान के चलिए। और काफी संख्या की बड़ा चर्चा है कि संथाल में सीता सोरेन का रणनीति के तहत सीट बदल दिया गया, जामताड़ा चले गए। जामा जो उनकी परंपरागत सीट थी वहाँ से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है। तो वो लोगों को लगता है कि दुमका की जो 6 विधानसभा की सीट है कि जामा भी जीत जाएंगे, जामताड़ा भी जीत जाएंगे, नाला भी जीत जाएंगे, दुमका भी जीत जाएंगे। तो क्या है यहाँ आप लोगों के बीच में चर्चा है? नहीं, ऐसा हो सकता है कि जो विधायक रही हैं जामा से 2-3 बार, उनका अगर जगह चेंज कर दिया जाए और ये उम्मीद लगाया जाए कि वहाँ से जीत जाएंगे। हाँ, सीट बदलने से ये तो सरासर गलत है। जहाँ उनका वोट बैंक है वहीं पर लड़ाना चाहिए था। अगर जामा की थी 2-3 बार विधायक रह चुकी हैं तो जामा से ही लड़ना चाहिए था। तो ऐसा थोड़ी है। तो और उनका जो चेहरा ये जेएमएम से था, तो जेएमएम का यहाँ वोटर कभी भी जो है बीजेपी को नहीं देगा। कटोगे बटोगे भी तो नहीं देगा कभी भी। यहाँ शांतिपूर्ण वातावरण चलता है, यह सब शांति प्रिय लोग हैं। यहाँ लोकसभा में तो बढ़त थी यहाँ बीजेपी को। शहर में तो बीजेपी की बढ़त होगी, शहर में तो होगी। और लुइस मरांडी का जेएमएम में आने का कुछ फायदा से प्रभाव भी पड़ेगा। बिल्कुल। आप लोग भाई साहब यहीं से हैं? क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या करते हो? दुकानदारी करते हैं। चाय वाली दुकान है? नहीं, वो राशन परचून की। सब परचून की है। तो क्या चुनाव में चल रहा है यहाँ? सब ठीक चल रहा है। अरे ठीक चल रहा है, किधर हवा है, कौन अच्छा है? हवा दोनों तरफ है। अच्छा, लुइस मरांडी यहाँ से चली गई, वही चुनाव लड़ती थी। हेमंत सोरेन को चुनाव हराई भी, तो उनके जाने का असर है बीजेपी में या नहीं? वो असर कुछ नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। नहीं। बीजेपी का कैडर साथ है। हाँ, बाजार में वोट मिलेगा, साइड का नहीं बता सकते बीजेपी को। हाँ, पोस्टर उस्टर देख रहे थे, बड़ा कम है। वो पोस्टर बहुत कम लगता है। बहुत कम लगता है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा पवन कुमार बेरा। तो बताइए, हम लोग तो दिल्ली से पूछ रहे हैं दुमका में आके कि क्या है, लुइस मरांडी यहाँ से चली गई तो कुछ असर है? अच्छा हुआ चली गई, बीजेपी के लिए बहुत अच्छा हुआ। तो लुइस मरांडी तो पहले मजबूत रही थी, हेमंत सोरेन को मजबूत लुइस मरांडी नहीं थी। हाँ। बल्कि बीजेपी उसको मजबूत किया था। अच्छा, बीजेपी से मजबूत हुई थी लुइस मरांडी, ना कि लुइस मरांडी से बीजेपी मजबूत हुआ था। और सीता सोरेन जो चली गई उधर, वो उसका क्या मायने है? सीता सोरेन जो है बीजेपी में आने के बाद अभी तो मान लीजिए वो नहीं आई है पार्टी में। अब आगे देखिए, मान लीजिए पार्टी उसको कैसे संवारता है, ये बात तो एक अलग है। लेकिन ये बात है कि अगर वो सीता सोरेन अगर पार्टी में अगर रही, माने इधर उधर अगर नहीं भटकी, तो ये निश्चित है कि एक सही जगह पर वो आज तक बीजेपी में जितना भी आदमी आया है वो अपना मुकाम तक पहुंचा है। कोई बाबूलाल मरांडी को देखिए, बाबूलाल मरांडी कितना क्या नहीं किया, ये किया वो किया, अपना दल बनाया, कंघी किया, सब कुछ करके थक गया। लास्ट में पुनर्मुसिको भवा, जहाँ से चले थे फिर वो आके वहाँ पर मुख्यमंत्री बना रही है पार्टी। किसको? बाबूलाल मरांडी। जी नहीं, बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि उससे पहले और भी नेता लोग जो पहले पड़ा हुआ है पार्टी में, वो सब तो क्या करेगा आखिर? तो राइवल नेता ही बनेगा ना मुख्यमंत्री। ये कोई देखिए, ये बीजेपी क्या कर सकती है, अगर परिवर्तन कर सकती है तो ये बीजेपी पार्टी ही कर सकती है। हेमंत सोरेन अच्छा मुख्यमंत्री है कि बीजेपी? ठीक है। हेमंत ठीक है। चलिए, तो कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। दुमका और संथाल की सीटें कौन जीत रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दुमका का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। आम लोग क्या सोचते हैं? सुनील सोरेन और बसंत सोरेन में सीधा मुकाबला है, जेएमएम का गढ़ है। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? अशोक कुमार मंडल। अशोक कुमार मंडल। हम लोग तो पूछ रहे हैं कि क्या इस बार का चुनावी समीकरण है, क्या राय है आप लोगों की? तो अभी क्या बताएंगे मतदान का नहीं, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि लुइस मरांडी यहाँ से बीजेपी से लड़ती थी, इस बार वो जेएमएम में चली गई, अपना बदल ली। कुछ नेता जो इधर से उधर चले गए, कुछ जो उधर से इधर आ गए, तो उसका असर है या नहीं? वो तो पार्टी का अंदरूनी मामला हुआ ना, इधर उधर जाना। वोटर उसको लेकर क्या सोचता है? हाँ, असर तो होगा ही। यहाँ बड़ा नजदीक मुकाबला रहता है दुमका में।
तो कौन भारी है दुमका में तो बीजेपी भारी रहेगा शहर में? शहर में। दूसरे चरण का 38 सीटों पर हो रहे चुनाव में कौन कितना भारी है, दुमका जामा से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। तो ये विधानसभा जामा है कि दुमका है? जामा। जामा, हाँ, जहाँ से लुइस मरांडी है। हाँ, लुइस मरांडी है। और सीता सोरेन है, विधायक थी यहाँ से। हाँ थी। हाँ, जेएमएम से। तो क्या ऐसा भाई हुआ? सुरेश मरांडी है बीजेपी से। अच्छा, सुरेश मुर्मू पिछले बार वही लड़े थे। हाँ, वो भी लड़े थे। अच्छा, तो लोग जो नहीं जानता है, लोग कहता है कि शिबू सोरेन के घर की बहू थी वो सीता चुनाव। हाँ, सीता सोरेन आखिरी वक्त में वो चली आई। लुइस मरांडी जो हेमंत सोरेन को चुनाव हरा दी, वो इधर चली आई। क्या है कहानी इधर, आप लोगों को क्या है? ना है, हम लोग ये घरेलू रंजिश है कि पॉलिटिकल पार्टी का है। तो नेता सब तो जानते हैं कि जहाँ खेती बाड़ी चलता है उसको लगे कि इस जगह मेरा खेती बाड़ी चलेगा तो उधर ही जाएगा। तो फायदा किसको और नुकसान किसको है? सीता सोरेन बीजेपी में चली गई तो उनको फायदा है कि नुकसान है? उनको यहाँ तो बनाया हुआ उसका क्षेत्र था, अब वहाँ उसको संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ किया, यहाँ उसका बनाया हुआ था, उसका ससुर जी के रिपोर्टेशन से वो जीतती भी थी शिबू सोरेन जी की वजह से। और लुइस मरांडी वहाँ से कट के आई है, तो यहाँ से बोले जेएम सबसे बड़ा पार्टी है, जेएमएम। तो इधर तो उसको भी सत्ता लोलुपता के कारण अभी सोचे जेएम में जाएंगे तो इजीली हम जीत जाएंगे। यहाँ तो बीजेपी का भी झंडा ठीक ठाक है और जेएमएम का भी ठीक ठाक है। इसका मतलब बड़ा नजदीक मुकाबला है। हाँ, कांटे का टक्कर है। अभी कोई पार्टी दावा नहीं कर सकता है कि हम जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन संघर्ष जारी है। लोगों की दिलचस्पी ये जानने में है जो नहीं जानते हैं झारखंड को, लेकिन यहाँ के पॉलिटिक्स लोग जानते हैं, जो महाराष्ट्र देख रहे होंगे, जो उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे। लोग लगता है कि शिबू सोरेन की बड़ी बहू जो 3 बार से यहाँ से जीती 2009 से, वो आखिरी वक्त में बीजेपी में क्यों चली गई? और लुइस मरांडी जो हेमंत सोरेन को चुनाव हरा दी 2014 में यहाँ से, वो आखिरी वक्त में बीजेपी में से जेएमएम में क्यों चली आई? क्या टिकट ही कटना कोई वजह या कुछ और भी वजह है? और ऐसा है तो फायदा किसको, नुकसान किसको? देखिए सर, अब मेरा कहना ये है ना, आजकल कैडर वोट होता है ना, जो वोटर जिसको वोट देता है उसी को देगा, दूसरे को नहीं देगा। चाहे वो भाजपा को दे, चाहे जेएमएम को दे। तो नेता बदलने से कैडर नहीं बदलेगा? कैडर जल्दी नहीं बदलता, थोड़ा बहुत 5000। मेरा अपना सोच है, अब तो पब्लिक का ओपिनियन अलग अलग होता है ना। जैसे अब कोई कांग्रेस को देता है तो कांग्रेस जिसमें रहेगी उसी को देगा, जो भाजपा वाला है वो भाजपा को देगा। तो जामा से सीता सोरेन अगर चली गई तो जेएमएम के वोटर कुछ शिफ्ट होंगे कि नहीं? का बात ही अलग है, उन लोग का मैंने क्या बोलती है नहीं बोलती है हम लोग नहीं समझते हैं। गलत बोलती है बहुत चीज, हमको तो लगता है। जामा में कौन भारी? के विरोध में जो बोले उसको क्या बोलिएगा आप? बात खत्म हो जाता है वहीं। तो ये है कि घर के जो घर का नहीं हुआ वो और कहाँ जाएगी? देखिए सर, आप जनता जिसके साथ है उसी के साथ होगा।